हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि आपका 100% एग्जाम में आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि इस चैप्टर में कौन कौन सा आपका फार्मूला यूज होता है। तो आपको याद रखना है एरिया। एरिया आपको जो है कैपिटल ए इक्वल टू जो आपका मेन फार्मूला लगता है इंटीग्रेशन ए से बी और आपका वाई डी एक्स लगेगा। ये आपका यहाँ पर फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी वाई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपका इसमें जो आपका फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर माइनस का आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपका फार्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यही फार्मूला हमारा क्वेश्चन में यूज होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हर बार रिपीट आता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे आपका। तो ये हमारा यहाँ पर इलिप्स हो जाएगा। इसमें आपका 2 फोकी होता है। एक आपका इधर माइनस ए कामा 0 रहेगा और एक आपका ए कामा 0 रहता है। इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये हमारा ए कामा 0 हो जाएगा। इधर आपका कोऑर्डिनेट माइनस ए कामा 0 होगा और ये कोऑर्डिनेट आपका 0 कामा बी हो जाएगा और इधर आपका कोऑर्डिनेट 0 कामा माइनस बी हो जाएगा। तो ये आपका वाई डैश हो जाएगा। ये आपका वाई है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा। यहां से यहां तक का आपका ए कोऑर्डिनेट और ये आपका बी कोऑर्डिनेट है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या है, एरिया निकालना है। तो पर्टिकुलर हम एक क्वाड्रेंट का क्या करेंगे, एरिया यहाँ पर फाइंड कर देंगे और 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका यहाँ से टोटल एरिया ऑफ इलिप्स का निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इलिप्स आपका ए इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन आपका 0 से ए वाई डी एक्स। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन गिवन है। तो इलिप्स का इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है। तो इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। बी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू निकालेंगे तो आपका ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रूट के बाहर आपका b अपॉन ए आ जाएगा और रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ से y का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ गया। ये y का वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आपका यहाँ से 4 इंटू आपका इंटीग्रेशन 0 से a y का वैल्यू आपका क्या है, b अपॉन ए है। तो b अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आपका dx हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या है, b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपका 4 b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आपका dx हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको स्टार्टिंग में बता चुके थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 4
बी अपॉन ए, अब इसका फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो आपका एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपका लिमिट है 0 से ए। तो ये हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से ए आपका दिया है, ये याद रखना है। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपका फार्मूला होता है, इसको आपको इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जहां पर आपका एक्स लिखा है वहां पर आपको लिमिट को अप्लाई करना है। तो ये अपर लिमिट है और ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। अपर लिमिट आपको x इक्वल टू ए पुट करना है और माइनस आपका लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये आपका 4b अपॉन ए, x की जगह पर आपको a पुट करना है तो ये हमारा a बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर ए स्क्वायर पुट करेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x मीन्स a अपॉन ए माइनस। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 ये आपका 0 हो जाएगा। इधर आपका साइन इनवर्स 0 होगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही रहता है तो ये आपका लोअर लिमिट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका 4b अपॉन ए, ये हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये भी आपका पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, ये आपका ए से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 4b अपॉन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, आपका पाई बाई टू का, मीन्स आपका 90 तो साइन आपका पाई बाई टू आ जाएगा, साइन साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई अपॉन टू। तो ये आपका 2 से 2 इंटू 2 4 होगा तो ये आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, जो कि आपका यहाँ से एरिया ऑफ इलिप्स का निकल के आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पर क्या है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर जैसे कि आपको सर्कल का डायग्राम आपको पता होगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, इसका आपका ये एक्स डैश और ये हमारा यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिमिट ए रहेगा और ये हमारा क्या है, बी रहेगा। तो इसका पॉइंट ए कामा 0 होता है और इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कामा 0 रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा आपका बी आ जाएगा और इधर कोऑर्डिनेट 0 कामा माइनस बी आ जाएगा। हमें क्या है, एक क्वाड्रेंट का एरिया आपको यहाँ पर निकाल लेना है और 4 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 4 दिया है और सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपको यहाँ पर 4 गिवन है क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए का वैल्यू आपका यहाँ पर प्लस माइनस में 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 2 कामा 0 होगा और इधर आपका कोऑर्डिनेट होगा -2 कामा 0। तो अब हमारा जो लिमिट होगा वो 0 से क्या होगा, आपका 2 लिमिट हो जाएगा। तो एरिया ए इक्वल टू 4 0 से ए और आपका y dx हो जाएगा। 4 का इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल 4 क्वाड्रेंट है
और एक क्वाड्रेंट का हम एरिया निकालेंगे तो आपका यहाँ से टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इक्वेशन निकालना पड़ेगा y का वैल्यू। तो आपको इक्वेशन दिया है तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आपका रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला ये याद रखना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपका एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यही आपका फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। और y इक्वल टू आपका रूट के अंदर क्या दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन 0 से a मीन्स a का लिमिट आपको यहाँ पर 2 दिया है तो ये 0 से 2 हो जाएगा। और आपका y का आपको यहाँ पर वैल्यू दिया है रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका dx हो जाएगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर फार्मूला हमने बताया है तो ये आपका क्या करना है, जहां पर ए स्क्वायर लिखा है उसकी जगह पर आपको 4 डाल देना है और बाकी सेम फार्मूला आपका यहाँ पर रहेगा। तो 4 ये आपका एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर मीन्स आपका 4 तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा x और a का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। लिमिट आपका 0 से 2 आपका यहां पर यूज होगा। तो यहां पर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये अपर लिमिट है और ये हमारा यहाँ पर क्या है लोअर लिमिट है। तो ये आपका 2/2 हो जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा प्लस ये 4/2 तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा साइन इनवर्स x मीन्स 2/2। अब ये आपका अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट आपका 0 दिया है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 इंटू आपका ये 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स हमारा यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 4 इधर आपका 2 साइन इनवर्स। अब आपका यहां से ये 2 कैंसिल होगा तो ये आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। तो 4 2 साइन इनवर्स। अब 1 किसका वैल्यू होता है साइन में π/2 का 90 का। तो ये आपका साइन π/2 तो साइन आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू इधर आपका 2 और इंटू आपका π/2 तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका 4 स्क्वायर आपका यूनिट्स आपका यहां से निकल के आ जाएगा। तो यही आपका एरिया ऑफ सर्कल आपका यहां से निकल के आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आपका वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पर इलिप्स का शेप जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है इसमें आपका ये कोऑर्डिनेट a,0 होगा। इधर आपका -a,0 ये आपका 0,-b है और ये आपका 0,b है। यहाँ पर आपका कंडीशन है a लेस देन b क्योंकि आपका यहाँ पर b का वैल्यू बड़ा है और a का वैल्यू क्या है छोटा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू 9 तो आपका b इक्वल टू प्लस माइनस आपका 3 आ जाएगा। अगर आपको a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो आपका 4 होगा तो a इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 0,3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इधर क्योंकि b का वैल्यू आपका 3 आया है और ये हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा 0,3
-3। तो अब हम यहाँ का क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे और इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो फिर आपको यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो एरिया इक्वल टू 4। अब आपका यहाँ पर जो लिमिट है वो आपका 0 से 3 हो गया और फार्मूला आपका यहाँ पर x dy हो जाएगा। तो इलिप्स का इक्वेशन आपका गिवन है, यहां से हम x का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आपका y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो इधर एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आपका 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 अपॉन 9 ब्रैकेट में आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू तो ये आपका रूट आ जाएगा, रूट के अंदर 4 अपॉन 9 और आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो ये आपका 4/9 है तो 2/3 आपका रूट के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा x का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ गया। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया आपका a इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से आपका 3 लिमिट हो गया। x का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है 2/3 रूट के अंदर आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर और आपका dy हो जाएगा। तो 4 इंटू 2/3 आपका कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से आपका 3 रूट के अंदर आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर और आपका dy होगा। तो हमारा यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा 4 2 जा 8 तो आपका 8/3 x/2 होता है बट यहाँ पर आपका y दिया है तो ये आपका y/2 रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स y/a मीन्स आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा और लिमिट हमारा दिया है 0 से 3। तो अब इसको हम यहाँ पर 8/3 इधर आपका लिमिट ये अपर लिमिट होगा, ये आपका लोअर लिमिट होगा। तो आपको यहाँ पर अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट होता है तो y का वैल्यू आपको यहाँ पर 3 पुट करना है। तो 8/3 y का वैल्यू 3 है तो 3/2 रूट के अंदर 9 माइनस आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 9/2 ये आपका यहाँ पर a स्क्वायर है, a का वैल्यू 9/2 साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या है 3 तो 3/3 माइनस। तो ये हमारा यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई हो गया। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो y की जगह पर आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो 8/3 ये आपका टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा प्लस आपका 9/2 इधर आपका साइन इनवर्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 होगा। 8/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 मीन्स आपका साइन 90 तो ये आपका साइन π/2 आ जाएगा। साइन साइन आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो 8/3 इंटू 9/2 इधर हमारा क्या बचा है इंटू π/2 तो ये आपका 2 2 4 हो जाएगा तो 4 2 जा 8 आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9 होता है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 यानी कि 6 पाई
स्क्वायर यूनिट्स आपका यहां से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना था एरिया ऑफ इलिप्स का।